बस हाँ दो मेथड्स जो थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के वो हमने डिस्कस कर लिया। कौन कौन से थे वो? सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक ग्राफिकल मेथड। अब थर्ड वाला मेथड है क्रामर्स रूल या क्रेमर्स रूल। ठीक है, कोई भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। उर्दू में उसको क्रामर पढ़ते हैं और इंग्लिश में क्रेमर्स। ग्रामर नहीं, क्रामर बोला। ग्रामर ऐसा CRAMER, क्रेमर या क्रामर। ठीक है, तो क्रेमर या क्रामर्स रूल से सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 पूरा सॉल्व करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ तो डिटरमिनेंट है ना, क्या है वो डिटरमिनेंट बोलो? 3 2 कहां पे? हां 4 5। ठीक, तो ये 3 2 4 5 वाला एक डिटरमिनेंट है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है तो कैसा फाइंड करेंगे? चलो इधर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, समझ रहा? लेफ्ट अपर जो नंबर रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना राइट लोअर से, फिर बीच में माइनस की साइन। राइट अपर नंबर मल्टीप्लाइड बाय लेफ्ट लोअर। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर 3 5 जा 15 माइनस 2 4 जा 15 माइनस 8। क्लियर हुआ? 7 इज द आंसर इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? डिटरमिनेंट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो। चलो, तो जो डिटरमिनेंट है क्या है? -1 7 2 4 7 2 4। ठीक, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। हमेशा ये लेफ्ट अपर वाला नंबर पहले आना। ओके सर। लेफ्ट अपर वाला नंबर हमेशा पहले आना चाहिए, और उसके साथ में राइट लोअर नंबर, फिर माइनस राइट अपर नंबर मल्टीप्लाइड बाय लेफ्ट लोअर नंबर। 4 1 जा 4, लेकिन माइनस के 4, माइनस 7 2 जा 14। ठीक है, -14 -4 कितना होता है? 18 माइनस के 18। वेरी गुड। नेक्स्ट 5 3 minus 7 0 5 3 minus 7 0। ठीक, 5 multiplied by 0 minus 3 multiplied by minus 7 7 ही minus 7। ठीक है, ये साइन में कंफ्यूज नहीं होगा। ओके 5 zeros are 0 minus 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 12 plus minus minus plus 3 sevens are 0 plus 21। ठीक है, नेक्स्ट हां 7/3 5/3 3/2 1/2। ऐसा कुछ तो लेफ्ट अपर और राइट लोअर दोनों को मल्टीप्लाई करने का 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 माइनस 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन में सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 7 1 जा 7 डिवाइडेड बाय 3 2 जा माइनस 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6। अब डिनोमिनेटर नहीं कैंसिल नहीं होता, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो एक बार डिनोमिनेटर वही छोड़ा ना वो नहीं एक कैंसिल नहीं होता। इधर लिखेंगे डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो एक बार डिनोमिनेटर लिखना है और न्यूमरेटर्स मिला के 7 माइनस 15। ठीक है, 7 ये माइनस ये 15, 7 माइनस 15 कितना होता? माइनस के 8 4/3 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 6। 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4/3, लेकिन -4 माइनस के 4/3। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 2 में ये 3 बिट्स थे। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व सॉल्व फॉलोइंग करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल और मेथड। ठीक है, उसका बिट नंबर 1 3x minus 4y is equals to 10, 4x plus 3y is equals to ये दो इक्वेशन 3x minus 4y is equal to 10 and 4x plus 3y is equal to 5। इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and this one is इक्वेशन नंबर 2। डोंट टॉक। हाँ, इक्वेशन नंबर 1 and 2। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है हमको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? कहां तो भी लिखेंगे ना अपन, ऐसा इंपॉर्टेंट
ax plus by is equal to c, इससे कंपेयर करना है हमको, ठीक है। ax में a is the coefficient of x, इधर आ a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and c constant, ठीक है। तो यहाँ कंपेयर करेंगे दोनों को, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, नहीं 2 नहीं, a1x plus b1y it is equal to c1 and equation number 2 by a2x plus b2y is equal to c2, ठीक है। चलो a1 क्या है, x का कोएफिशिएंट, तो a1 क्या हो जाएगा 3, b1 अच्छा मिलने वाला क्या देखो, a1 b1 c1 है ना, a2 b2 c2 ये सब मिलने वाला। b1 क्या रहेगा, y का कोएफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1 में, तो माइनस का 4 और c1 क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है ऐसा, a2 क्या है 4, b2 c2, ठीक है। अभी इसमें पहले एक बार d फाइंड करेंगे, dx फाइंड करेंगे, d is equals to सुनो हो गया क्या, पहले d फाइंड करेंगे, फिर dx फाइंड करेंगे, फिर dy फाइंड करेंगे, ठीक है। ये तीनों चीजें फाइंड होने के बाद में x और y फाइंड करेंगे, ठीक है। तो d कैसा फाइंड करेंगे, प्लस का नहीं, अरे वो फॉर्मूला है, ये डिटरमिनेंट बनाना है हमको पहले। तो डिटरमिनेंट में इसमें 4 वैल्यूज आती है, ठीक है। लेफ्ट साइड में a1 a2 और इधर b1 b2, ठीक है। तो डिटरमिनेंट में a1 b1 a2 b2 की वैल्यूज रख देंगे, तो क्या मिलेगा 3 -4 4 3, ठीक है। ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस ध्यान से थोड़ा, फिर -4 मल्टीप्लाइड बाय ये 4, कुछ नहीं, अच्छा जारी नहीं 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 24 माइनस 16 देखा वाला प्लस 16 9 प्लस 16 9 प्लस 16 24, ठीक है। d मिला हमको 9 plus 16 25 सॉरी, हाँ मैं वही पढ़ रहा था सच में गलत जीता हूँ। अच्छी बात, तुम चले गए, चलो पैसे दो dx फाइंड करेंगे, dx के लिए भी डिटरमिनेंट और उसके लिए जो वैल्यू है, देखो d है ना, d है क्या, तो d के जो कुछ तो वैल्यूज थे अंदर a1 a2 b1 b2, उसमें d फाइंड किए थे, x y नहीं था। अब dx सुनो dx फाइंड कर रहे हैं, dx तो जो x के कोएफिशिएंट है, क्या है x के कोएफिशिएंट 3 4 a1 a2 है ना, है क्या नहीं, तो वो a1 a2 को हटा देना, उसके प्लेस पे लगाना कांस्टेंट, मतलब c1 c2 और ये b1 b2 एज इट इज, समझा। इट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट में इन सब की वैल्यू c1 c2 क्या है 10 5 और b1 b2 क्या है -4 3। सॉल्व करेंगे वो डिटरमिनेंट को, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 -4 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। 10 3 जा 30 माइनस प्लस 4 5 जा 20, ठीक है। यस हाँ 30 प्लस 20 50, dx मिला कितना 50, ठीक है। सेम वैसे dy फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे dy, तो dy के लिए अब y के जो कोएफिशिएंट्स है, y के कोएफिशिएंट्स क्या रहते हैं, का ये इक्वेशन b1 और b2, ठीक है। तो d वाले डिटरमिनेंट में से b1 और b2 हटा देने का और उसकी प्लेस पे कांस्टेंट टर्म्स मतलब c1 और c2 रखने, तो क्या बनेगा वो a1 a2 c1 c2, क्लियर है। a1 a2 c1 c2 वैल्यूज रखेंगे उसमें हम, a1 a2 क्या है 3 4, c1 c2 क्या है 10 5, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5
5 मोहम्मद minus 10 multiplied by 4. 3 5 are 15 minus 10 4 are 40. कितना आता आंसर माइनस के 25 वेरी गुड डी वाई मिला माइनस का 25 ठीक है अब फाइंड करेंगे क्या x और y ठीक है तो x के लिए फॉर्मूला क्या dx by d और y के लिए फॉर्मूला dy by d by d समझ रहा yes sir dx upon d and dy upon d dx की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 सर उसका x is ये- equal to 2 ये है 50 dx 50 upon 25 सर x is equal to 2 है x it is equal to dx कितना है 15 divided by d कितना है 25 2 y it is equal to dy की वैल्यू One minus 25 minus 25 सर उसका आंसर 1 आएगा डिवाइड टू इतने एक्साइटेड नहीं होना 20 माइनस 25 डिवाइडेड बाय डी कितना है 5 यहाँ पे x क्या आएगा 2 और और इसका y क्या आएगा One. माइनस 1 hence Very solution good. beta 2 ये दो आंसर ठीक है तो सोल्यूशन क्या रहेगा x y इट इज इक्वल टू 2 minus plus y क्लियर हुआ minus 1 वो क्या है डस्टर हमने बार-बार के साथ डस्टर का है अलगायब सर टिकटॉक छोड़ के चल गए डोंट टॉक सभी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं सेम बहुत इजी है सर क्वेश्चन नंबर 3 में कितने बिट्स है टोटल सब बिट्स सब क्वेश्चंस कितने 5 we have एक हो गया some 4 बाकी 6 सम फिर आप कर दो ना मैं ट्यूशन लेके सुने वाले लेकिन 6 सम ठीक है 2 दिन का बस हाँ वेट नंबर 2 क्या है इक्वेशन बोलो 4x plus 3y minus minus 4 is equal to 0 next हाँ अब ये क्वेश्चन में जो दोनों इक्वेशंस है वो दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म रब हो गया क्या ये अच्छे से लिख लीजिए ax plus by is equal to c ये स्टैंडर्ड फॉर्म में वो दोनों इक्वेशंस अभी फिलहाल नहीं है तो उनको रीअरेंज करना होगा क्या करना पड़ेगा रीअरेंज तो कैसे 4x plus 3y देखो इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड में x और y वाले टर्म्स है ना क्या हो रहा है x और y वाले टर्म है ना और c मतलब जो इधर इधर c मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड में है ठीक है जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड में है तो ये इक्वेशन को अरेंज रीअरेंज करेंगे तो -4 को राइट साइड में लेके जाना होगा तो 4x plus 3y इट इज इक्वल टू -4 राइट साइड में जाके तो प्लस 4 दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ठीक है सेकंड इक्वेशन में इसमें भी x और y के कोएफिशिएंट्स इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में रहना ठीक है तो 6x ऑलरेडी है यहीं पे y वाला टर्म नहीं है लेफ्ट साइड में वो राइट साइड में तो उसको लेफ्ट साइड में लेके आए तो प्लस का 5y इट इज इक्वल टू 8 दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2 अब कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 बाय a1x plus b1y it is equal to c1 and equation number 2 by a2x plus b2y it is equal to c2 what is happening हाँ a1 a2 और b1 b2 c1 c2 ये कुछ तो ही मिलेगी तो a1 a2 क्या है x के कोएफिशिएंट्स है क्या है 4 and 6 b1 b2 क्या है y के कोएफिशिएंट्स 3 and 5 c1 c2 क्या है कांस्टेंट टर्म्स इज्जत से रहना ठीक आप फाइंड करेंगे d तो d के लिए डिटरमिनेंट क्या रहता a1 a2 b1 b2 ऐसा कुछ रहता ना बस a1 a2 की वैल्यूज क्या है 4 6 b1 b2 की वैल्यू क्या है 3 and 5 मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 ठीक है 4 5 जा
20 माइनस 3 6 जा डी क्या मिलेगा 2, ठीक है। dx फाइंड करेंगे, dx क्या रहेगा सर c1 c2 b1 b2, मॉड क्या आएगा उसमें वैल्यू c1 c2 क्या है 4 8 और b1 b2 क्या है 3 and 5 ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, 4 5 जा क्या हुआ है, सही है ना, 4 5 जा 20 माइनस 3 8 जा 24, ठीक है। 20 माइनस 24 माइनस का 4, dx मिला ये। अब dy फाइंड करेंगे तो dy क्या रहेगा a1 a2 c1 c2, ठीक है। a1 a2 की वैल्यूज क्या है 4 and 6 4 8 4 6 और 4 c1 8 c2 4 8, ठीक है। क्या हो रहा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 34 minus 24 8 4 जा 32 नहीं सर गलत माइनस 6 4 जा 24, ठीक है। 32 माइनस 24 8, dy मिला हमको 8, x फाइंड करेंगे, x क्या रहेगा dx upon d और y क्या रहेगा वेरी गुड, x Minus it is 4 equal upon to 2. dx क्या है माइनस 4 upon 2 वेरी गुड, d क्या है 2, y 8 upon 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो x क्या मिलता माइनस 2 और Y y 4. मिलता 4, तो सोल्यूशन क्या मिलेगा हमको ठीक है। इधर इधर बस समझा ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है x plus 2y is equal to minus 1, it is equal to 12। हाँ ये दोनों इक्वेशन इधर इधर दोनों इक्वेशंस क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बस हो गया ना, हो गया क्या, अभी आगे पढ़ते। हाँ तो ये दोनों जो इक्वेशंस है दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है। डायरेक्टली उनको इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 बाय a1x plus b1y it is equal to c1 and equation number 2 by a2x plus b2y it is equal to c2, ठीक है। a1 a2 b1 b2 and c1 c2 c1 c2, a1 a2 क्या है 1 2, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब x का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो 1 है। कोएफिशिएंट 1 है। b1 b2 2 minus 3 c1 c2 वेरी गुड, ठीक है। अभी आवाज नहीं होना। d फाइंड करेंगे, d क्या रहेगा वेरी गुड a1 a2 b1 b2, a1 a2 क्या है 1 2 और b1 b2 क्या है माइनस 3। नहीं डोंट टॉक, नहीं वो पूछ रहा था नहीं मत पूछो अभी, कुछ भी मत पूछो। 2 माइनस 3 सॉल्व करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो 1 3 जा 3 लेकिन माइनस के ये माइनस 2 2 जा 4 माइनस 3 माइनस 4 नीचे लिखेंगे इसको। ये कितना आ रहा सर माइनस कैसा सर माइनस 3 माइनस 4, सर वो माइनस माइनस कौन सा माइनस माइनस प्लस है देखो ब्रैकेट के अंदर है ना। हाँ सुनो ये प्लस है यहाँ 1 के साथ तो प्लस माइनस समझा, ये मल्टीप्लिकेशन में और ये बीच में माइनस कौन सी फॉर्मूला की साइन है
और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आए, अच्छा समझा? जी सर। अगर मल्टीप्लिकेशन में है दो माइनस साइन तो फिर वो प्लस हो जाता है। क्लियर हुआ? क्लियर सर। तो d इज -7, dx क्या रहेगा? वेरी गुड, c1 c2 b1 b2। c1 c2 क्या है? -1 12 और b1 b2 2 -3 सॉल्व करेंगे। -1 मल्टीप्लाइड बाय -3 माइनस, फॉर्मूला का माइनस, 2 मल्टीप्लाइड बाय 12, 1 3 जा 3, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है? माइनस 12 2 जा 3 माइनस 24 माइनस का 21। वेरी गुड। dy क्या आएगा? a1 a2 c1 c2। बस बस सही? बस a1 a2 c1 c2, ठीक है? a1 a2 क्या है? 1 2 और c1 c2 क्या है? 1 -12 -1 12, 1 -12 नहीं, -1 12, ठीक है? वो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस -1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 12 1 जा 12 माइनस माइनस प्लस 1 2 जा आंसर 4 समझा? सर वो मल्टीप्लिकेशन है क्या प्लस है? कौन सा? वो 12 + 2 हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सॉरी 12 प्लस 2 14, ठीक है? मैं गलत हो ही नहीं सकता था। इंसान है ना, तो इंसान से गलती होती है। मैं शकुंतला देवा जानवर से नहीं देवा देवा बोला वो देवी x क्या आएगा? dx बाय d, dx कितना है हमारे पास? ये माइनस का 21 डिवाइडेड बाय d कितना आया था? माइनस का, तो x कितना मिला? 7 सॉरी 7 1 जा 7 7 3 जा 21 और माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस x मिला 3, ठीक है? और y क्या मिलेगा? dy बाय d, dy कितना है? 14 अपॉन -7 डिवाइडेड बाय x माइनस का 7 2 y -2 माइनस, वेरी गुड। डिटेल में इतना ज्यादा एक्साइटेशन रहा ना तो रॉन्ग होते आंसर। अब हम शकुंतला क्या? सॉल्यूशन हम ज़हीन तला क्या रहेगा? x, y इज इक्वल टू 3, माइनस, ठीक है? हाँ स्कैन मार। अरे वैसे नहीं खा लो। Don't talk and don't laugh, आपके नाम के साथ बहुत अच्छा लिखिए है ना? तला। नहीं लगा, सर कॉफी तला। नहीं लगा। देवा ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट है? ये दोनों इक्वेशंस Standard form लीनियर में है। इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो उसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को। बाय Compare ax equation number 1 by a1x plus b1y is equal to c1 and equation 2 by a2x plus b2y is equal to c2। ठीक है? Don't talk। बायो में डाल दिया। सर दो घंटे a1 a2 b1 b2 और C1 c1 C2 a1 a2 क्या आएंगे? 6 8 b1 b2 -4 -3 वेरी गुड। -2 वेरी गुड। डी फाइंड करेंगे। A1 A2 और C1 शायद B1 B2
A1 A2 and B1 B2 क्या रहेगा? A1 A2 क्या है? 6 minus B1 B2 minus 3 minus 4 minus 3 सॉल्व करेंगे ये डिटर्मिनेंट करो 6 मल्टीप्लाइड बाय -3 माइनस -4 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 18 6 3 जा 18 लेकिन माइनस कुछ है ठीक है माइनस माइनस प्लस 32 4 8 जा 32 32 माइनस 18 सर ये क्या नहीं है वो उसमें है माइनस माइनस प्लस प्लस इतना इजी नहीं आता है माइनस 18 प्लस 32 14 ठीक है डी मिला हमको 14 हो गया? dx फाइंड करेंगे बस dx क्या रहेगा C1 A2 c1 c2 b1 b2 c1 c2 क्या है -12 -2 और b1 b2 4 -4 और -3 इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करो हाँ कैसा 4 माइनस to 12 8 मल्टीप्लाइड बाय -3 ठीक है ए सर सारे प्लस में आएंगे इधर आंसर इधर इधर अब बातचीत नहीं होना बाहर में माइनस बीच में फिर -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 ठीक है yes 4 sir 12 3 जा माइनस माइनस प्लस प्लस ये माइनस प्लस ये सर minus, उसका भी minus. सर उसका भी Minus होगा ना सुनो sir minus 8 फिर भाग दिए बीच में ए करा करना बस 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 4 2 जा ए माइनस माइनस प्लस और ये वाला माइनस सर वो उसका 4 के साथ नहीं होगा -4 के साथ माइनस अच्छा ठीक माइनस माइनस प्लस 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 माइनस minus तो ओ ये 28 आया क्या 36 माइनस 8 28 36 माइनस 8 28 20 dx कितना मिला 38 dy फाइंड करेंगे dy क्या रहेगा वेरी गुड a1 a2 c1 c a1 a2 की वैल्यूज क्या है 6 8 -12 -2 जीना जब्ती नहीं करना अभी है? जबकि तेरा नाम नहीं पूछा किसी ने नहीं तो हम 6 आपका नाम 8 और c1 c2 क्या है नहीं रे उनका नाम बनाना है डोंट टॉक minus 2 -12 माइनस सबका भविष्य a 6 मल्टीप्लाइड बाय minus 2 अरे ये आगे बढ़ आपका नाम बनाना 6 minus 2 minus 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 2 जा लेकिन माइनस ठीक है ये माइनस माइनस 12 8 जा 96 हाँ मैं बोल 96 माइनस 12 जो आया 84 ठीक है बहुत इजी dy मिला 84 अब x फाइंड करेंगे क्या रहेगा dx by d मैं बोलूं dx कितना है 2 है 2 28 dx क्या है 28/14 डिवाइडेड बाय d क्या है 14 क्या आएगा x क्या मालूम y टू आया dy by upon d d dy कितना है 84 डिवाइडेड बाय 40 मतलब 4 4 4 Six. का अरे 3 अरे 14 का टेबल ही नहीं लाने अरे तुम्हें मेरे को लाने तो सर आपने बोला था 10 तक याद करना जरूरी है तो आगे का तो मैं करो भूल ना गया फिर उसको आगे के भूल गए y क्या है सर सिर्फ इसका सा 14 6 जा 84 होता है Solution. x y is equal to 2 6 ठीक है लास्ट क्वेश्चन बचा ना लास्ट 6 विक्टर उनका मैच कितना अच्छा मस्ती शकुंतला नहीं। देवी के साथ पड़े हुए हो। बस हो गया सर आगे थोड़ा लास्ट क्वेश्चन बोलो क्या है 2n is equal to 20 क्या हो रहा जाने बाहर जाने आपका गिर गया था अब टर्न नहीं होना कुछ ठीक है
दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। है। देखो ये ax plus by is equal to c है ना, हाँ। तो ये इसको कंपेयर करेंगे किससे? am AM plus bn is equal to c। है ना? Yes? Now, ठीक है, कंपेयर these equations। Okay. Yes, comparing 1 into 2. हो गया क्या तेरा? Compare. बस कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 by a1 m plus b1 and it is equal to c1 and equation number 2 by a2 m plus b2 and it is equal to C2 so a1 a2 c2 b1 b2 C1 C2 c1 c2 a1 a2 क्या आएंगे? 4 3 very good 6 2 6 2 54 28 48 हाँ तो उनने नंबर बढ़ गया क्या? minus कर वो 4 नीचे सच बढ़ गया उनका। हाँ ठीक। अभी d फाइंड करेंगे तो इट विल बी a1 a2 B1 B2 a1 a2 क्या है? 4 3 और b1 6 b2 2 6 2 सॉल्व करेंगे 4 2 जा सॉरी 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 minus 18 8 माइनस 6 3 जा 80 क्या आंसर 10 आएगा? माइनस 10 d मिला Minus -10 ठीक है। dx क्या रहेगा? a नहीं c1 और b1 आवाज आई c1 c2 b1 b2 आगे बढ़ो B1 B2 एक इधर देखो b is equal to b dx हाँ करेक्ट dx में फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो m और n है तो ये dm आएगा dm डायरेक्ट मैसेज dm इट इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2 ठीक है। वैल्यूज रखेंगे हम c1 c2 क्या है 54 करोना 28 माइनस और b1 b2 क्या है 6 2 54 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 28 मल्टीप्लाइड बाय 6 क्या है इसका आंसर? माइनस 28 6 जा क्या मालूम 168 ठीक बहुत है। easy है 108 माइनस 168 क्या आंसर आता? माइनस का 68 क्या हो रहा? Have some fun. अब फाइंड करेंगे m और n m क्या रहेगा? dn बाकी है ना अभी पहले dn फाइंड करेंगे dn इट इज इक्वल टू क्या रहेगा? वेरी गुड a1 a2 c1 c2 a1 a2 की वैल्यूज क्या है? 43 और c1 c2 वेरी गुड सॉल्व करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 28 माइनस 54 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 28 Yo, 112 माइनस 54 3 जा 162 112 माइनस क्या हो रहा? नहीं ये गाइड का को लेके बैठा। आगे बढ़ो 150 112 माइनस 162 150 माइनस के 50 अरे यार ठीक है। वो 1 में माइनस ये मिला हमको dm। अभी m फाइंड करेंगे m क्या रहेगा? dm बाय d d dm कितना है हमारे पास? माइनस 60 डिवाइडेड बाय d कितना है? माइनस 10 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे 10 1 जा 10 10 6 जा 16 m मिला 6 और n dn बाय d dn कितना है? डिवाइडेड बाय d कितना है? 60 माइनस 10 है ना। n कितना आएगा? बहुत इजी बहुत इजी ऑप्टम लाता सर m n is 6 5 तो डिवीजन में माइनस प्लस की साइन कैंसिल बचवानी है। कैंसिल दो बार साइन है 2 बार माइनस है तो प्लस हो Cancel हो जाएगा जाएगा। 2 बार प्लस है तो भी प्लस रहेगा एक बार माइनस एक बार प्लस है तो माइनस और है सॉल्व करेंगे ना उसको हो गया सर नहीं एक क्वेश्चन है अभी। अरे यार।
थोड़ा रहेगा चार कदम आगे क्या है क्वेश्चन? 2x plus 3y is equals to x minus y upon z is equals to 1 by हाँ, अब ये जो इक्वेशन है इसको तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और ये जो इक्वेशन है इसमें अब डिनोमिनेटर में 2 आया तो उसको देख के डर जाता। डरते वो आधे से पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने हाँ समझ रहा? तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x 2x माइनस, 2y upon तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू कई को सर कैंसिल One. क्यों होगा? अरे ये because y it by has 2 to है, नीचे उसको उसकी मल्टीप्लाई किए 2 से तो 2 2 कैंसिल, हाँ, हाँ। तो बचा सिर्फ y माइनस का, समझ रहा? ऐसा कुछ तो 2x minus y is equal to 1. This one is equation number 2. Compare 1 by 2 equation number 1 ax by a1x plus b1y is equal to c1. Yes. क्या? ठीक है, अपन ऐसा करो। अच्छा, वैसा करने का डायरेक्टली, ठीक है, वैसा अरे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करने का बोलते। फिर तो करने मत के लिए करो। क्वेश्चन इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 by a1x plus b1y is equal to c1 and equation number 2 by a2x plus b2y is equal to c2, ठीक है। तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। x के जो कोएफिशिएंट्स है वो a1 a2 मतलब 2 and 1, ठीक है। अब y के जो कोएफिशिएंट्स है b1 और b2 है, y का यहाँ पे 3 है और यहाँ पे माइनस 1/2 है, 2, ठीक है, माइनस 1/2 और c1 c2 क्या है 2 1/2 and 1/2, ठीक है। हाँ फाइंड करेंगे d क्या रहता a1 a2 b1 b2, a1 a2 की वैल्यूज 2 and 1, b1 b2 क्या है 3 माइनस 1/2। अब आवाज नहीं आ रहा मेरे को। 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1/2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये 2 2 गेट्स कैंसिल, क्या बचा -1 माइनस 3 1 जा d, मतलब d कितना मिला, dx फाइंड करेंगे। dx क्या रहेगा क्या c1 c2 and b1 b2, c1 c2 की वैल्यूज क्या है और b1 b2 क्या है, वेरी गुड। 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1/2 माइनस 1/2 या 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, दोनों सेम ही सब। ये 2 और 2 कैंसिल, बचा क्या ये माइनस 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इनको सॉल्व कैसा करेंगे, देखो ना हो रहा है 2 1 जा 2, समझ रहा, लेकिन माइनस के 2 और ये न्यूमरेटर में -3 एज इट इज डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वो, तो क्या आंसर आता -5/2। तो ये क्या मिला हमको -5/2 dx मिला -5/2। dy फाइंड करेंगे, dy क्या रहेगा a1 a2 c1 c2, a1 a2 क्या है 2 1 और c1 c2 क्या है 2 1/2 ना। इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 माइनस इधर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये 2 2 गेट्स कैंसिल, बचा क्या 1 माइनस 2 1 जा 2, क्या आंसर आएगा माइनस का 1, ठीक है। x क्या रहेगा dx by d, dx कितना मिला हमको -5/2 डिवाइडेड बाय d, d कितना मिला -4,
ये 2 क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर, तो वो नीचे आएगा 4 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में। क्या आएगा आंसर, -5 डिवाइडेड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 4 टू जा 8, ये है x, ठीक है। और y क्या रहेगा, dy बाय dy कितना मिला हमको, -1 डिवाइडेड बाय d कितना है -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो d इज 1/4। सोल्यूशन x, y इट इज इक्वल टू x क्या है 5/8, एंड हो गया क्रेमर्स रूल। हाँ, कल वो डबल सब्स्टिट्यूशन वाला जो मेथड है वो देखेंगे हम। और क्रेमर्स रूल में किसी को कुछ डाउट है, कोई को पूछना है?